Hello everyone, let's start our today's economics class. In last videos we have discussed the key component of infrastructure. In key component of infrastructure there are two type of infrastructure. Which one? That is economic and social. There are two type of infrastructure, economic and social बेटा. इन इकोनॉमिक कंपोनेंट्स जो हमारा मेजर कंपोनेंट है दैट इज एनर्जी. देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी. देन सोशल यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के की कंपोनेंट्स कौन से हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ अ की इशू दैट इज एनर्जी. एनर्जी वी हैव कंप्लीटेड इन लास्ट वीडियोस. इन टुडेज वीडियो नेक्स्ट की कंपोनेंट दैट इज हेल्थ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेल्थ की इशू दैट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो की इशू है दैट इज हेल्थ. ठीक है. नाउ व्हाट इज द स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया बेटा? तो वन बाय वन वी विल कवर सम टॉपिक्स ऑफ हेल्थ इन की इशू ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इन फर्स्ट टॉपिक, first of all beta, why we focus on health and infrastructure? For increasing the efficiency of labor, for increasing the life expectancy of the population, for living standard. सोसाइटीज़ में कि जो आपका लेवल है बेटा उसके सोसाइटी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए वी शुड फोकस ऑन हेल्थ. फॉर हेल्थ वी हैव टू डेवलप सम हेल्थ सर्विसेज. In India बेटा after independence what are the state of infrastructure, social infrastructure in health issues? सबसे पहले बेटा हमने इन लास्ट 77 नियर अबाउट हमारे जो ईयर कंप्लीट किए हैं उनके अंदर हमने क्या क्या हमने जो ग्रो किया, क्या क्या चीज़ चेंजेस हुई हैं. फर्स्ट दैट हमने इन इकोनॉमिक्स के अंदर इन फर्स्ट चैप्टर के अंदर व्हाट आर द स्टेट ऑफ किस चीज़ की बेटा आपकी हमारी किस चीज़ की डेमोग्राफिक पोजिशन ट्रांजिशन इन फर्स्ट चैप्टर कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था बेटा इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो ट्रांजिशन थी पॉपुलेशन की कैसी थी? लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई रेट ऑफ डेथ रेट, हाई रेट ऑफ बर्थ रेट. दीज आर द मेजर इशू that is comprised of social infrastructure. But after a long time, after a long आपके बताया planning of government, there are some changes we can easily see in Indian economy. What are the changes? First change is decline in death rate. जो हमारा प्रॉब्लम थी कि भी हेल्थ जो सेंटर्स है हेल्थ सर्विसेज के हमारे इम्प्रूवमेंट की वजह से अब हमारी क्या हो चुकी है? डेथ रेट डिक्लाइन. सेकेंड वन रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMR? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बिलो मोर देन यानी बिलो 1 ईयर जो आपके क्या रहते हैं बेटा चाइल्ड होता है उनकी डेथ रेट को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर. वो भी हमारी रिड्यूस हो चुकी है. ऑन द टाइम ऑफ इट इज़ वेरी हाई यानी फ्रॉम 1000 नियर अबाउट 300 जो बेटा आपके क्या थे चाइल्ड थे दैट आर क्या थी बेटा हमारी रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी. बट इट इज़ नाउ इम्प्रूव्ड. नाउ थर्ड वन दैट इज राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ. ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट इज़ ओनली 32 ईयर now, but it is near about 70 year life expectancy of life. यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है बेटा? जो एक जो हमारे लिए कह सकते हैं कि हेल्दी पर्सन फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी पर्सन से एक्सपेक्ट की जाती है एवरेज लाइफ की वो हमारी होती है बेटा एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 32 ईयर्स थी जो आज 68 to 69 ईयर है. कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज़ लाइक टाइफाइड है बेटा आपका, टीवी है. अब जैसे कोरोना टाइम पे हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं हमारा जो सिस्टम इंडियन जो क्या बेटा मेडिसिन सिस्टम है इट हैज़ इम्प्रूव्ड नाउ बेटा. वी आर हैविंग ए गुड एंड इफेक्टिव जो हेल्थ सर्विसेज हैं जो हमारे डेडली डिजीज़ को प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए कैपेबल हैं. यानी हमने जो डेडली डिजीज़ हैं जैसे मैंने आपसे बताया ना जैसे आपकी HIV है, आपका कैंसर है बेटा, आपका TB है, आपका हमने पोलियो को अपने 100% फ्री कर दिया इंडिया ने. तो वो इस टाइप की जो डेडली डिजीज़ थी बेटा उसको हमने क्या किया है? कंट्रोल्ड किया है ये ओवर द टाइम. देन डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी.
जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो बोलते हैं बेटा लेस देन 1 ईयर, और हम यहाँ बात करें अंडर 5 यानी लेस देन 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट है, वो भी हमें क्या किया बेटा रिड्यूस किया है। दीज आर द की क्या कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट जो पॉइंट है जो किस चीज़ को शो करते हैं बेटा, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। जो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव इम्प्रूव्ड, वी हैव डेवलपिंग सम हेल्थ सर्विसेज, वो उसके क्या बेटा प्रूव हैं। देन आफ्टर दिस वन हम क्या पढ़ेंगे बेटा, व्हाट आर द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, यानी जो स्ट्रक्चर है हेल्थ हमारा किसके अंदर, इंडिया के अंदर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर वी फॉलोइंग इन इंडिया। दीज आर इंक्लूडिंग 3 टायर सिस्टम, देर आर 3 लेवल। टायर का मतलब यहाँ पर क्या बेटा, देर आर 3 लेवल सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी। कौन से बेटा, टायर 1, टायर 2, टायर 3। इन टायर 1 व्हाट आर द टॉपिक इंक्लूड PHC एंड CHC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PHC बेटा, PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। इसका मीनिंग क्या बेटा, ये जो PHC है जो टायर फर्स्ट के अंदर उन सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, 2 सर्विस आर इंक्लूडेड विच इज़ आर गिवन ऑन बेस लेवल। जैसे विलेज के अंदर जो हमारे डिस्पेंसरीज हैं बेटा, जो स्मॉल आपके क्लिनिक है, जो आपको फर्स्ट एड टाइप में जो फैसिलिटीज़ हैं बेटा, इनके अंदर एक आपका जो मिनिमम क्वालिफाइड जो आपका वो काम करता है, और एक ANM यानी जो हमारे जो फर्स्ट स्टेज की हमें दी जाती है बेटा, फर्स्ट एड की जो बॉक्स फर्स्ट एड की जो सर्विसेज दी जाती हैं, हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, दैट आर गिवन इन टायर 1। यानी टायर 1 इंक्लूडेड द दो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड ऑन लोकल एरिया, रूरल एरिया। जो हम फर्स्ट स्टेज पे अगर हमारी जो कोई प्रॉब्लम कोई डिजीज अफेक्टेड है बेटा, तो फर्स्ट टाइम पर जिसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टैटिक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है बेटा, दैट आर गिवन इन टायर 1। देन टायर इन टायर 2 इंक्लूड बेटा सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स, यानी सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। दीज इंस्टीट्यूट अपग्रेड टू कंपेयर टायर 1 इंस्टीट्यूट्स, यानी जो PHC एंड CHC है उससे अपग्रेडेशन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं बेटा, दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर। दीज आर प्रोवाइडिंग सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज, यानी ये फर्स्ट स्टेज पे जो यहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं, इन सेकेंडरी स्टेज पे इनमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं बेटा, दीज इंस्टीट्यूट इंक्लूड एक्सरे सर्विसेज, ठीक है, ECS ECG आपके इस टाइप के भी हम लोग क्या क्या करवा रहे हैं। तो ये इस टाइप के जो मिनिमम जो आपके टेस्ट वगैरह फैसिलिटीज़ हैं इंक्लूड इन सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, ये हमारे मोस्टली कहाँ पे आपके एग्जिस्ट होते हैं बेटा, जो बिग टाउन्स के अंदर, जो आपकी कम्युनिटी जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो बड़े बड़े जो आपके सेंटर वो रहते हैं बेटा, आपके टाउन एंड जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर ये सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। यानी जो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है बेटा, तो वहाँ पर सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट होता है, दैट इज़ इंक्लूड इन टायर 2। टायर 2 का मतलब है सेकेंड लेवल, दैट इज टायर 3। यानी टायर 3 लेवल इंक्लूड टर्सरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। टर्सरी का मतलब बेटा जो मोस्ट अपग्रेड इंस्टीट्यूट होते हैं, दैट आर कवर्ड, यानी हम किसका इसमें एग्जाम्पल से ले सकते हैं बेटा, एम्स, PGI रोहतक के अंदर, एम्स दिल्ली के अंदर है बेटा। तो 40 इस टाइप के जो हॉस्पिटल्स हैं आपके, जो आपके ओवरऑल फैसिलिटीज़ भी हमारा जो अपग्रेड यानी मोस्ट जो आपका कह सकते हैं बेटा आपके हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं विच इज़ प्रोवाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, दैट आर इंक्लूडेड इन टायर 3 लेवल। तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया के अंदर इट इज़ वर्किंग इन 3 लेवल्स, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 का मतलब है लोकल सेंटर्स, यानी जहाँ पे ANM और जो मिनिमम जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। टायर 2 का मतलब बेटा जो बिग टाउन्स एंड बिग विलेजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर कुछ टेस्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ हमारी अवेलेबल होती हैं। एंड टायर 3 का मतलब बेटा हाई अपग्रेडेड जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, जो एवरी टाइप ऑफ जो टेस्ट एंड एवरी टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, सर्जरी वगैरह सभी चीज़ों की जो फैसिलिटीज़ आपको देते हैं, दैट इंक्लूड इन टायर 3। आफ्टर दिस कंसेप्ट बेटा हम कहते हैं बेटा आपके एक हमारे जो मेडिसिन के अंदर जिसे हम कहते हैं ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसा है बेटा इंडिया के अंदर, दैट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमने क्या किया हुआ बेटा, इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो हमारी खुद के ट्रेडिशनली इंडिया के जो अंदर इन्वेंशन है, जो हमारा ट्रेडिशनल इज कमिंग जो सिस्टम है, उसको हमने क्या किया बेटा, उसको हमने संभाल के रखा हुआ है। वी प्रोटेक्ट द इंडियन सिस्टम विच कवर्ड विच कम्स फ्रॉम आर ट्रेडिशनल जो टाइम से स्टार्ट होता है बेटा, जिसको हम किसका नाम दे रखा है, हमारा एक ऑलरेडी अलग से डिफरेंट क्या है मिनिस्ट्री सिस्टम है, आयुष मंत्रालय, इसको नाम से जानते हैं आयुष। आयुष की जो बेटा आपकी
ये आयुष एक वर्ड है बेटा, इट स्टैंड सम मीनिंगफुल सेंटेंस। आयुष का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? आयुष मीन्स मेजर 5 जो आपके वो है बेटा, ये हैं क्या क्या? आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के बाद ये क्या है बेटा आपका? वाई मीन्स योगा, यू मीन्स यूनानी, एस मीन्स सिद्धा, यानी सिद्धा मीन्स सिद्धि, एंड बेटा एच मीन्स होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी बोल सकते हो आप इसे। ये यानी आयु स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी। ये आपकी क्या है? एक हमारी क्या है? धरोहर है, ट्रेडिशनल टाइम की हमारी खुद की इन्वेंशन और हमारी खुद की ट्रेडिशनल बेटा क्या है? एक मेडिसिन सिस्टम है विच प्रोटेक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड दैट इज गिवन द नेम ऑफ आयुष मिनिस्टर सिस्टम, या फिर कह सकते बेटा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर अब हम 2015 तक बेटा ICM के अंडर में 3632 हॉस्पिटल्स हैं दैट आर रन बाय द ISM एंड 26,325 डिस्पेंसरीज विच रनिंग अंडर द ISM। तो ये हमारा एक आयुष मंत्रालय है दैट इज कवर इन इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। आफ्टर दिस वन बेटा वी विल डिस्कस सम हेल्थ इश्यूज, यानी आज भी हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर व्हाट आर द challenges which are facing by the Indian population. What are the challenges बेटा? First one, unequal distribution of health services. Some states, some health services जो health centers है बेटा they are providing a lots of कहते हैं improved system. हमने कहा एम्स का मैंने एग्जांपल दिया, PGI का एग्जांपल दिया, दैट आर वेरी गुड इन हेल्थ सर्विसेज बट इट इज़ नॉट इक्वल टू ओवरऑल इंडिया। यानी कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को रन कर रहे हैं। हम ये कहते हैं जो हमारे टायर 1 और टायर 2 का जो लेवल है बेटा इट इज़ वेरी पुअर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो अब मैंने एम्स तो सिर्फ दिल्ली के अंदर है, अब इतनी दूर दूर से लोग बेचारे अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो हम ये क्या कह सकते हैं बेटा आपके एम्स के जो सेंटर है बेटा दैट आर वेरी लिमिटेड एरिया। मैंने कहा जैसे हमारे आसपास में सिर्फ दिल्ली में ही है, आप बेंगलुरु में जाएंगे, इस तरीके से देर आर लिमिटेड सोर्स अवेलेबल हैं, तो हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड चैलेंज है बेटा कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे मैंने आपको अभी बताया बेटा पोलियो आपका था, टाइफाइड, कैंसर है, ये इस टाइप के जो डिजीज़ हैं जिसको हम पूरी तरीके से कंट्रोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या एक चैलेंजेस हैं। देर आर अब जैसे अब हमारे पास कोरोना की जो प्रॉब्लम आई है दैट इज़ इंक्लूडेड इन कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन सी होती है बेटा? जो अफेक्ट करती हैं, जो हम एक तरीके से लोकल नहीं तो जो छूने से या फिर किसी के इफेक्ट होने से हमारे किसी को हम कहते हैं कम्युनिकेबल, एक दूसरे व्यक्ति के पास जब हमारी कन्वर्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। देन पुअर मैनेजमेंट, हमारी हेल्थ सर्विसेज अप टू द मार्क्स नहीं है, जितना उनके ऊपर स्पेंड किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है बेटा, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है हेल्थ सेंटर पे वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मैनेज करते हैं। देन प्राइवेट, हम इंडिया के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है बेटा आज भी अगर हम थोड़ी सी भी बीमारी भी हो जाते हैं तो हम कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रेफर नहीं करते, वी आर गोइंग इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट क्लिनिक, क्योंकि हमें उन पर ही क्या करते बेटा फेथ एंड ट्रस्ट। तो इसके लिए इंडिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन जो है ना हेल्थ सेक्टर का इट इज़ वेरी बिग चैलेंजेस इन इंडियन मेडिकल सिस्टम। दैन लास्ट वन पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस एंड सैनिटाइजिंग लेवल, यानी जो हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर उनके अंदर उनकी अपकीप एंड मेंटेनेंस जो आपकी जो कैपेबिलिटी है दैट इज़ वेरी पुअर। दीज आर द सम चैलेंजेस विच आर फेसिंग इन इंडियन मेडिकल सिस्टम। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक दैट आई एम ओनली ए शॉर्ट पॉइंट दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर। जो मैंने जो प्राइवेटाइजेशन बताया बेटा इसके रिगार्डिंग इंडिया के अंदर क्यों मैं प्राइवेट सेक्टर को चैलेंज बोल रही हूँ बेटा, बिकॉज ऑफ 80% जो स्पेंडिंग है ना ओवरऑल जो टोटल हेल्थ केयर पे हम ये कह सकते हैं बेटा इंडिया के अंदर जो इंक्लूड है वो 80% जो स्पेंडिंग अमाउंट है दैट आर कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। जो अगर हम किसी भी टाउन की किसी भी आप सिटी की किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें 80% जो हॉस्पिटल इज कवर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ओवरऑल इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे सिर्फ 88% जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट थी, नाउ इट्स रीच टू 93%। हमारे इंडिया के अंदर 93% हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, 60% जो बेड हैं दैट आर कम्स फ्रॉम द इंडियन प्राइवेट सेक्टर, 80 to 85% जो डॉक्टर है इट इज़ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। इट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन।
तो ये हमारे लिए बिग चैलेंजेस है जो हम इसको आज के टाइम पे हमारी हेल्थ सेक्टर के अंदर फेस करते हैं। तो दीज आर द मेजर कॉन्सेप्ट इन हेल्थ की इशू ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आफ्टर दिस वन वी हैव completed our chapter infrastructure. Now making your notes.